चलिए बात करते हैं कुछ वर्स्ट फोन्स की जो अभी तक यहाँ पर बने। और अगर ये लिस्ट अगर मेरे को क्रिएट करनी है तो सबसे पहले नंबर पे मेरे को कौन सा फोन रखना होगा, तो वो होगा माइक्रोमैक्स का इन सीरीज। अब देखो माइक्रोमैक्स ने शुरुआत पहले करी थी, काफी फोन्स निकाले, फिर मार्केट से गायब हो गए। लेकिन 2020 में ये लोग नेशनलिज्म के नाम पे दोबारा से कमबैक करने की कोशिश करते हैं और अपने इन सीरीज के मोबाइल फोन्स को निकालते हैं। हालांकि ये क्लेम किया जाता है कि इस बार वो इंडिया में बना रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि फोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट काफी बढ़िया। लेकिन एग्जैक्टली में लोगों को इनके फोन्स भी पसंद में आए। हालांकि इसके बाद इनके फोन्स भी लोगों को शुरुआत में पसंद और कई सारे इंडियंस ने माइक्रोमैक्स की इन सीरीज का यहाँ पे साथ दिया। लेकिन एग्जैक्टली मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या हुई माइक्रोमैक्स के साथ, वो ये थी कि ये लोग है ना, इन्होंने टू मच लाइक ये नेशनलिज्म पे बजाय कि अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी के इश्यूज थे। आज भी मेरे को याद है कई सारे लोगों के पीछे के बैक पैनल्स यहाँ पे निकलने लगे थे। इसके साथ ही मोबाइल फोन के अंदर अपडेट की दिक्कत आती थी और क्वालिटी भी प्रोडक्ट की इतनी खास नहीं थी। और हाँ, आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट थी इनकी। और तो और ये भी बता सकता हूँ माइक्रोमैक्स ने बहुत सारे वायदे करे थे, हमने इन सीरीज में ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अपना 5G फोन लेकर आ जाएंगे। लेकिन यार ऐसी कोई भी चीज नहीं। और क्या होता है, फिर से माइक्रोमैक्स गायब हो गई और अभी कहीं भी देख के लगता नहीं कि माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन यहाँ पर आपको कभी भी देखने को मिलेंगे। और इवन माइक्रोमैक्स अगर खुद भी अगर अपना कोई मोबाइल फोन यहाँ पर लेकर आती है तो शायद मुश्किल है कि आज के समय में लोग उसके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट भी करें इधर। ठीक है, ये सारी बातें चलेंगी इधर। लेकिन अब इसके साथ ही मैं बात कर सकता हूँ एक और कंपनी की जो इंडिया के मार्केट में टोटली डिस्टर्ब करने आई थी, लेकिन करने पर, और वो है HMD ग्लोबल। HMD ग्लोबल की खास बात है कि उन्होंने नोकिया कंपनी का नाम लाइसेंस ले लिया था और ये लाइसेंसिंग भी तकरीबन 10 साल की हुई थी, जहां पे लोग नोकिया ब्रांडिंग के अंदर फोन्स निकाले। 2008 और 19 में बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छे फोन्स भी निकाले, तो लोगों के नोकिया के फोन्स भी पसंद है। लेकिन अगर मैं 2025 तक आऊं तो कहानी क्या चल रही है। पहली बात, नोकिया ब्रांडिंग के फोन्स को इन्होंने टोटली किल कर दिया। जो स्मार्टफोन्स आते वहां से नोकिया की ब्रांडिंग हटा चुके हैं और अपनी HMD की ब्रांडिंग लगा चुके हैं। लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग बदलने से काम नहीं बनता। यहाँ पे बात होती है अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर करने की, जो ये लोग बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाए। ये लोग चाइनीज कंपटीशन से तो पंगा नहीं ले पाए यहाँ पे। इसके साथ ही मोबाइल फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन, जो फीचर जो लोग को चाहिए, उनकी कीमत बहुत ज्यादा। आमतौर पे एक फोन में जो 20,000 रुपए में जो चीजें मिलती है, ये वही सारी चीजें लगभग 40,000 के फोन में जब डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। और इस वजह से HMD का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला। इवन HMD ग्लोबल के साथ साथ नोकिया का भी जो ब्रांडिंग थी ना, इन्होंने यहाँ पे फीचर फोन मार्केट तक ही लिमिट कर रखी है और कुछ ही सालों के अंदर ये फीचर फोन मार्केट से भी इनकी ब्रांडिंग को गायब कर देंगे, क्योंकि लाइसेंस ये लोग यहाँ पे रिन्यू नहीं कराने वाले। बेसिकली नोकिया का नाम लेके ये लोग यहाँ पे अपने आप को ज्यादा बेटर करना चाहते थे और वो चीज यहाँ पे इनके लिए बैकफायर कर गई। इसके साथ जिस कंपनी के फोन्स के बारे में बात करना चाहूंगा वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो होती है यहाँ पे LG। LG ने देखा तो 2021 के बाद से इंडिया क्या ग्लोबली स्मार्टफोन मार्केट से ही क्विट कर दिया। उन्होंने स्मार्टफोन बिजनेस को ही पूरी तरीके से बंद कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि LG उन कंपनीज में से एक थी जो लगातार अपने इनोवेटिव फोन्स यहाँ पे बना रही थी। लेकिन LG के साथ बताऊं क्या हुआ, LG ने टू मच इनोवेशन के ऊपर रिलाई किया। खास तौर पे बात करें अपने फोन जैसे LG विंग, आपको पता है, जिसके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म था, फोन के अंदर का डिस्प्ले स्लाइड हो जाता था और आपको एरोप्लेन स्टाइल का फोन देखने को मिलता था। यार इस तरीके के यूनिक कंसेप्ट देखने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और हाँ, इस चीजों के लिए LG को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती। लोग इन सबको देखना सुनना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती जब आप पैसे देके खरीदने की बात करते हो। लोग पैसे देके सिर्फ नॉर्मल या बेसिक फोन लेना चाहते हैं। ऐसे क्रेजी इनोवेशन के लिए जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा छोटा है और यही LG के साथ गलती हो गई। LG ने इस तरीके के टू मच इनोवेशन पे ज्यादा रिलाई कर दिया। और हाँ, इस तरीके के जो इनोवेशन होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण से इस तरीके कंसेप्ट मार्केट में नहीं चलते। और ऐसे ही एक और कंसेप्ट LG ने चलाया था LG G5 के अंदर, जो पहला मॉड्यूलर फोन बना था, जिसके अंदर बैटरी के साथ साथ अलग अलग मॉड्स को स्वैप कर सकते थे। और ऐसे कॉन्सेप्ट को एक लेवल यहाँ पे ऊपर लेकर गई थी आपकी गूगल ने यहाँ पे प्रोजेक्ट एरा शोकेस किया था, जहाँ पे मॉड्यूलर फोन का कंसेप्ट था। लेकिन सच बताऊं, मॉड्यूलर फोन भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। मॉड्यूलर फोन के अंदर LG ने कोशिश करी, मोटोरोला ने कोशिश करी, गूगल ने भी कोशिश करी और भी बाकी आगे चल के काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने मॉड्यूलर फोन्स को बनाया। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोग अलग अलग मॉड्स खरीद के मोबाइल फोन नहीं बनाना चाहते। ऊपर से ड्यूरेबिलिटीज के इश्यूज थे, डेवलपर्स के लिए इश्यूज थे और बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, जिस कारण से ये वर्स्ट फोन्स की कैटेगरी में मॉड्यूलर फोन्स भी आते हैं। हालांकि कुछ मॉड्यूलर फोन्स आए, लेकिन इतने ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर नहीं हो पाए। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा एप्पल के बारे में। एप्पल जैसी कंपनी हर साल अपने आईफोन को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है, लेकिन एप्पल के आईफोन में भी बहुत बड़ा फेलियर छुपा है और वो है iPhone 6 Plus का बैंगेट। iPhone 6 Plus एक ऐसा फोन यहाँ पे निकल कर आया था, जिसके अंदर फोन अगर आपने पॉकेट में रखा है और अगर फोन को लेकर अगर आप कहीं बैठ गए तो फोन यहाँ पे मुड़ने लगता था। अनबॉक्स थेरेपी का काफी फेमस वीडियो इसी के ऊपर, जहाँ पे हाथ से उन्होंने मोबाइल फोन को बेंड कर दिया था। अब देखा जाए तो मोबाइल फोन बेंड नहीं होना चाहिए और फोन के अंदर
कंस्ट्रक्शन और ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एप्पल ने आने वाले मॉडल्स की थिकनेस भी इंक्रीज करी, उनको मटेरियल को भी स्ट्रॉन्ग बनाया और आगे वाले मॉडल्स यहाँ पे बेंड नहीं हुए। लेकिन अब 2025 में आईफोन अपना 17 एयर या 17 स्लिम लाने वाली है। अब देखने वाली बात है, क्या एप्पल का आईफोन इस बार बैंड होता है क्या नहीं होता, ये देखते हैं। और अब मैं इसके बाद बात कर सकता हूँ आपके फोल्डेबल फोन्स के बारे में। देखो, फोल्डेबल फोन्स का क्रेज बहुत पहले से, तकरीबन 2019 तक का पहला फोल्डेबल फोन आया था रॉयल फ्लेक्स का है, लेकिन क्या हुआ, वो मार्केट में नहीं चला। इवन लेटेस्ट में बात करें तो सबसे पॉपुलर फोल्डेबल फोन कौन सा है, Huawei का Mate X-T, आपको याद होगा, ट्राई फोल्डिंग फोन भी उसे कहा जाता है। हालांकि कंसेप्ट काफी अच्छा है, देखने सुनने में चीज अच्छी लगती है, लेकिन आज भी Huawei के फोन के अंदर ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज है। चाइना के अंदर अभी भी रिपोर्ट आती है कि फोन के अंदर ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है और फोन आसानी से ब्रेक हो सकता है, बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। और हाँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन भी है और इसको बना पाना भी महंगा पड़ता है, जिस कारण से जो लोगों का अट्रैक्शन होता है कुछ ही मार्केट्स के अंदर ज्यादा है, जबकि मेजॉरिटी जगह जो फोल्डेबल फोन्स होते हैं वो एक एक्सपेंसिव कैटेगरी के मोबाइल फोन बन के रह गए हैं और वो अपने आप को क्रैक नहीं कर पाए। ये भी एक चीज है, मतलब रॉयल फ्लेक्स पाए, Huawei Mate X-T और भी कई कंपनीज के फोल्डेबल फोन ध्यान रख सकते हैं जो अपना मार्केट में इंपैक्ट क्रिएट करने से रहेगा। इसके साथ ही अगर मैं वर्स्ट फोन कैटेगरी की बात कर रहा था तो एक वर्स्ट कैटेगरी मेरे पास ऐसी है जिसे हम यहाँ पे शायद कभी भी ना भुला पाए, और वो होती है फ्रीडम 251 की। 2016 में फ्रीडम जैसी कंपनी आई थी जिन्होंने अपना एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी 251, यानी 250 रुपए में हम एक मोबाइल फोन ले लो। उस समय हम इतने ज्यादा भोले थे कि हम ये सोच भी नहीं पा सकते थे कि 250 रुपए में मोबाइल फोन बन ही नहीं सकता, तो कोई कंपनी बेच कैसे सकती है। फंडामेंटल चीज यही हुई कि लोगों को वो फोन कभी भी डिलीवर नहीं हुआ, और इस समय ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे टू गुड टू बी ट्रू जाली जितनी भी चीजें होती है ना, इसके ऊपर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बात बता देना चाहूंगा कि फ्रीडम 251 ही इकलौता ऐसा किसने, इसके बाद 500 रुपए में मोबाइल ले लो, 800 रुपए में ले लो, 1000 रुपए में भी ले लो, तरीके की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती होना, उसके ऊपर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यार ये एक चीज रहेगी यहाँ पे। और फाइनली अगर मैं कोई कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है तो गेमिंग फोन को भी वर्स्ट फोन की कैटेगरी में रख सकता हूँ। देखो यार, गेमिंग फोन को लेकर गलत मत समझना, गेमिंग आज के समय पॉपुलर है, लेकिन गेमिंग करने के लिए स्पेशल फोन बनाना ये तो सही नहीं है ना। जैसे कि रेजर कंपनी ने पहला गेमिंग फोन बनाया, एसोस ने ROG सीरीज के अंदर फोन बनाया, Xiaomi की कंपनी थी ब्लैक शार्क, उनकी तरफ से ब्लैक शार्क फोन देखने को मिला था, और ऐसे ही बहुत सारे गेमिंग फोन्स आपको देखने को मिले जिसके अंदर RGB लाइटिंग थी, फैंस थे, रेड मैजिक का नाम ले लूं, लेनोवो के लीजन का नाम ले लूं, कई कंपनीज ने बनाए। लेकिन क्या हुआ, इन द एंड देखो जाए तो मोबाइल फोन के अंदर इतनी सारी चीजें बहुत ज्यादा गिमिकी लगती हैं, और गेमिंग फोन्स इन द एंड गिमिकी फोन्स ज्यादा बन के रह गए, जो कि उनके खात्मे का एक रीजन बना। इस वजह से इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है मार्केट में, मार्केट ने उन्हें टोटली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। ये भी एक चीज थी। लेकिन गेमिंग फोन से रिलेटेड एक बात मैंने देखी कि गेमिंग नॉर्मल मोबाइल फोन में भी आप अच्छा खेल सकते हो, कोई भी फ्लैगशिप फोन खरीदो उसमें भी बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हो। सिर्फ गेम खेलने के लिए RGB लाइटिंग, अलग अलग एक्सेसरी वाला गेमिंग फोन लेना ये इतना सेंस नहीं बनाता, और इवन इसीलिए पूरे मार्केट ने इन फोन्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ ही फेलियर्स वाली लिस्ट या वर्स्ट कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी रख सकते हैं जो एक टाइम पे इनोवेटिव लगती थी, जैसे पॉपअप कैमरा, स्लाइडर कैमरा, रोटेटेबल कैमरा। इस तरीके का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आया था 2018 और 19 में, जहाँ पे फोन घूम भी जाता था, फोन के अंदर से पॉपअप निकलता था, स्लाइडर होता था, अलग अलग चीजें थी, और फोन टोटली बेजललेस था। देखा जाए तो हमें लगता था कि क्या क्रेजी लेवल के फोन्स आ रहे हैं, लेकिन सच बताऊं वो क्रेजी लेवल कुछ ही समय का था, उसके बाद बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें रहती है गिमिकी वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम इंजीनियरिंग के साथ है। क्योंकि अगर एक कोई भी मूवेबल पार्ट अगर आप किसी भी स्मार्टफोन के अंदर डालोगे और उसे डेली अगर अप डाउन या मूव करना पड़े, चाहे पॉपअप कैमरा की मोटर ले ले या फिर कोई स्लाइडर कैमरा ले ले या फिर रोटेटिंग कैमरा के लिए मोटर लगाई गई हो, ये सारी चीजें एक ना एक टाइम के बाद फेल होती हैं। चाहे हम स्प्रिंग मैकेनिज्म की बात कर ले LG विंग के अंदर, इस तरीके की चीजें लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती। जितना खुलेगा बंद होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा जल्दी वियर एंड टियर होगा, और 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर वो सिस्टम यहाँ पे फेल हो सकता है। और यही चीज हुई, आगे चल के कुछ समय के अंदर ये इन चीजों को बंद करना पड़ा, और कंपनीज को लगा कि इस तरीके के फ्यूचर पे वो लंबे समय तक रिलाई नहीं कर सकते। तो हाँ यार, ये भी एक चीज तो जो यहाँ पे मार्केट में इधर चली। बाकी देखने वाली बात होगी क्या फ्यूचर के अंदर इनोवेशन वाली कैटेगरी में कोई नए फोन आते हैं, या फिर वर्स्ट कैटेगरी में ही ये फोन यहाँ पे बन के रह जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कौन सा फोन वर्स्ट लगता है, ये बात नीचे कमेंट बताना। और इस तरीके के वीडियोस जो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव हो स्मार्टफोन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।